कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने टिहरी गढ़वाल के ग्राम तिवाड़ में पंडित दीनदयाल आवास गृह के अंतर्गत निर्मित गढ़वाल दर्शन होम स्टे का निरीक्षण किया। इस दौरान सतपाल महाराज ने तिवाड़ को पर्यटन ग्राम घोषित किया। उन्होंने कहा कि होम स्टे शौचालय और आधुनिक सुविधाओं से लैस हों और मकान उत्तराखंड की कास्टकला स्ट्रक्चर के बने हों, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि G20 सम्मेलन उत्तराखंड के लिए अपनी संस्कृति को दिखाने का एक अच्छा मौका है। इस दौरान विधायक प्रतापनगर विक्रम सिंह नेगी भी मौजूद रहे। केटरिंग की होम स्टे चलाने की ट्रेनिंग मिले और हम चाहते हैं कि और भी एफिशिएंसी को प्राप्त करें। उसमें ड्रेस कोड भी हम चाहेंगे कि ड्रेस कोड एप्लीकेबल हो। तो निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि हमारे एक मॉडल एक ऐसा ये बन जाए हमारा डेस्टिनेशन जिसपे लोगों को हम ट्रेनिंग के लिए भेजें। तो इनको भी हम ट्रेन करने का प्रयास करेंगे और मैं यहाँ पर आकर के इसको पर्यटन ग्राम घोषित करता हूँ। और निश्चित रूप में हम चाहेंगे यहाँ फैसिलिटी बने, पार्किंग लॉट बने, यहाँ पर जो है जेटी आए और यहाँ पर फैसिलिटी डेवलप हो, जिससे कि हमारा आदर्श ये एक पर्यटन ग्राम के रूप में ये विकसित हो। और यहाँ पर 32 हमारे होम स्टे संचालित हो रहे हैं, जिसके अंदर हमारे 15 होम स्टे पंजीकृत हैं। इसके लिए हमने 50% सब्सिडी भी दी है। टिहरी के डीएम डॉक्टर सौरभ गहरवार ने ग्राम सभा तल्ला पुप्पू पहुंचकर डूब क्षेत्र की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पुनर्वास संघर्ष समिति के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर सकारात्मक समाधान का विश्वास दिलाते हुए सदस्यों को हड़ताल से उठाया। आपको बता दें कि ग्राम सभा तल्ला उप्पू पुनर्वास संघर्ष समिति के सदस्य 53 दिनों से हड़ताल पर बैठे थे। जिलाधिकारी ने सकारात्मक समाधान के लिए कुछ समय मांगा है। के रूप में आप इसको सर्वे करा लें और जो भी इसमें परिवार हैं उनका एक लिस्ट बना लें और इसके आधार पर हम यहाँ पे एक बार करने के बाद माननीय मंत्री जी के साथ हम केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर लेंगे। उसमें हमारे जो गांव है इस गांव को हम स्पेशल केस के रूप में प्रस्तावित भी करेंगे, जिससे हम जल्द से जल्द इनके जो भी मांगे हैं उसको पूरी कर सकें। हल्द्वानी में अवैध निर्माण पर प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवालिक विहार में छापेमारी की है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने दमुआ ढूंढ के शिवालिक विहार में छापा मारते हुए बिना परमिशन के जेसीबी लगाकर खोदे जा रहे बेसमेंट का काम रुकवाया और खनन विभाग के अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को मौके पर बुलाते हुए कार्रवाई की। मैंने अपनी प्राधिकरण की टीम को निर्देशित कर रखा है कि वो अपने अपने एरिया में घूमते रहें और शुरुआती दौर पर जब शुरुआती दौर पर हो उसी समय कार्रवाई करें। तो आज ये शिकायत यहाँ से प्राप्त हुई थी कि बेसमेंट खुद रहा है, मौके पे जेसीबी लगी हुई है। तो जब हम लोगों ने यहाँ निरीक्षण किया है तो मौके पे जेसीबी भी है और इन्होंने जो नक्शा दिखाया है वो इनका आवासी में पास है। और फिलहाल अभी चूंकि सिर्फ बेसमेंट खोद रहे हैं तो नक्शे के बारे में स्थिति इसलिए स्पष्ट नहीं हुई कि ये बनाएंगे क्या, लेकिन बेसमेंट पास नहीं है तो उसके आधार पर हमारी उसमें कार्रवाई हो रही है। चूंकि बेसमेंट अगर अनुमति नहीं मिली है, ना तो खनन विभाग की अनुमति है ना प्राधिकरण की अनुमति है, तो उस पर जो हमारी कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं यहाँ पर और खनन विभाग की टीम भी अभी पहुँच रही है। बेसमेंट के लिए क्या जेसीबी अलाउ है? बेसमेंट के लिए खनन विभाग की परमिशन होती है, जिसमें इनको परमिशन लेनी होती है खान डिपार्टमेंट से और उसमें तहसील से रिपोर्ट लगती है, उसके बाद परमिशन होती है और वो इन्होंने नहीं ली है। इन्होंने खुद बताया है कि इनके पास कोई परमिशन नहीं है और बेसमेंट के लिए इनको प्राधिकरण से भी अनुमति लेनी पड़ती है, वो भी इन्होंने नक्शे में नहीं किया है। तो इसके आधार पर इन दोनों के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर देहरादून के कंडोली स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में डिजिटलीकरण और व्यापार में स्थिरता विषय पर चर्चा की गई। 3 दिवसीय सम्मेलन के समापन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने प्रतिभाग कर डिजिटलीकरण और व्यापार में स्थिरता विषय पर अपने विचार रखे। मेरा आज एक लेक्चर ही कहूंगी था सस्टेनेबिलिटी पर, बिजनेस डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी पर, और मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। हम प्रोफेसर नेनवाल से मिले जो डायरेक्टर हैं इस स्कूल के, और बच्चों से मिले, बाकी प्रोफेसर से मिले और बहुत आनंद आया। ज्ञानवर्धन मेरा बहुत हुआ और मैं बधाई देना चाहूंगी स्कूल ऑफ बिजनेस को, यूपीएस के, कि इतना बढ़िया कार्य आप लोग कर रहे हैं। एक थॉट प्रोवोकिंग आपने टॉपिक को जो कि बहुत रेलेवेंट है आज के समय में, उसको लेकर आपने एक सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार किया है। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगी आपको और आशा करती हूँ कि हम मैं आपके साथ और आगे भी जुड़ेंगे और कुछ और भी अच्छे कार्य करेंगे। मसूरी स्थित एक होटल के सभागार में एमपीजी कॉलेज के छात्र नेताओं ने पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए एबीवीपी पर निशाना साधा। छात्र नेताओं ने कहा कि एबीवीपी छात्र हितों की जगह छात्रों का अहित करने में लगी हुई है। उन्होंने एबीवीपी के द्वारा कॉलेज कैंटीन और शौचालय का ताला तोड़े जाने का भी विरोध किया। आज
NSY के द्वारा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें हमारे साथ जौनपुर साथ संगठन के साथियों ने भी हमारा साथ दिया है और हमने विभिन्न मुद्दों पे यहाँ पर आज वार्तालाप की है, जिसमें हमारा मेन मुद्दा जो अभी हाल ही में चल रहा है कि जो हमारे कॉलेज में शौचालय बनाया गया है, कैंटीन बनाया गया है, उसका जो ताला तोड़ा गया है, उसके विरोध में आज हमने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो मेन हमारा कहने का मतलब यही है कि जब शौचालय बनाया गया है वर्ष 2018-19 में छात्र संघ अध्यक्ष NSY के थे आशीष राव जी, उनके कार्यकाल में ये कार्य पूरा हो गया। उसके बाद जो उसकी चाबी थी वो महाविद्यालय को उन्होंने सौंप दी गई थी। 8,75,000 के मात्र पैसे से ये जो कार्य पूरा किया गया है, इसका हमारा मुख्य मुद्दा यही था ना कि कॉलेज के छात्रों के लिए कैंटीन और शौचालय बनाया गया, इसमें हमें तो कुछ नहीं करना था, लेकिन हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो ABP के छात्रों के द्वारा अवैध रूप से कॉलेज की संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया गया है, उसके विरोध में हमने वहां पर ज्ञापन भी दिया है और सर से हमारी ये मांगे थी कि 2-3 दिन के अंदर जो उसमें पानी है उसकी समस्या पूरी होगी तो उसको सुचारू रूप से छात्रों के लिए खोला जाए। देखिए, आज NUCI ने संयुक्त रूप से जौनपुर के साथ जो ABP के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपनी गुंडागर्दी और चोर वाली नीति चला रहे हैं, जो शौचालय का ताला चोरों की तरह तोड़ दिया था उन्होंने, हमने उसका विरोध किया। हमने शौचालय खुलने का विरोध नहीं किया, हमने जो ताला चोरों की तरह तोड़ा गया है ना, उसका विरोध किया, परंतु उन्हें वो भी नहीं खटका। वो मेरे ऊपर आरोप पे आरोप दिन पर दिन लगा रहे हैं, उनका काम ही कुछ नहीं रहा। छात्र हितों का कार्य तो भूल गए। छात्रों ने प्रीतम लाल जी को चुना था छात्र संघ अध्यक्ष, छात्रों का काम करेगा। मेरे पास दुनिया भर के छात्र मैसेज कर रहे हैं कि वो बात करने को तैयार नहीं है, फोन करने को उठाने को तैयार नहीं है, और वो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पे आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रिंस जी की पर्सनल गाड़ी पर पूर्व छोटा लिखा हुआ है। हमारे पास प्रूफ है, जो घूम रहे हैं ना, जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष जी खुद संविधान तोड़ते हुए जो कह रहे थे नियम कानून तोड़ दिए, मैं आपको दिखाऊं। ये छात्र संघ का कॉमर्शियल नंबर है UK 07 TB 0580, और इसकी हमारे पास दूसरा प्रिंट भी है जो ये पीली प्लेट है। इससे क्या पता क्या आपराधिक घटना ये कर रहे हैं। टैक्सी भी ये चला रहे हैं, नंबर आ जाता है तो टैक्सी चला देते हैं, अन्यथा मार रोड पर खुली टैक्सी घूम रही है, और क्या पता किसी आपराधिक तत्व में ये गाड़ी का काम चल रहा हो। तो इन्हें तो कोई अधिकार नहीं है छात्र संघ पद पे रहने का। बात कहिए, क्या मुद्दे हैं? शिक्षकों को लेकर मेरा ये है कि कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है। मेरे अध्यक्ष जी से जो हाल ही में कॉलेज में अध्यक्ष जी है कि कार्य करने हैं तो ऊपर के कार्यों को भी ध्यान दीजिए कि कॉलेज में टीचर की नियुक्ति करें, और कॉलेज में टीचर क्यों टाइम पे नहीं आता है। अगर सुबह कॉलेज 10 बजे खुल रहा है और शाम को 2 बजे छुट्टी हो रही है तो कॉलेज तब तक एट अ टाइम कॉलेज में होना चाहिए। हाँ, मानते हैं चाय पीने जा रहे हैं तो 5-10 मिनट चाय पीने अपने बाहर चले जाएं। मेरे को छात्रों की कंप्लेन मिलती है कि भैया हम फाइल जमा करने आ रहे हैं और टीचर है नहीं। दूसरे दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा। छात्र बहुत दूर दूर से आते हैं तो डेली आना भी नहीं होता कि हम डेली एक ही राउंड दौड़ते रहें कि फाइल जमा कर दो सर, पीछे पीछे घूमें। तो मेरा ये कहना है कि छात्रों को छात्र नेता को कि टीचर समय पे कॉलेज में आए और समय से कॉलेज से जाएं, और जो भी समस्या छात्रों की होती है उसमें काम करें, और शिक्षकों की नियुक्ति कराएं, और आगे से ध्यान रखें कि कॉलेज में ऐसे ताले नहीं तोड़ेंगे। जब कॉलेज में ऐसी घटना करेंगे तो रोहन सिंह हमेशा छात्र हित के लिए काम करेगा। जो गलत है उसका मैं हमेशा साथ दूंगा, जो सही है। बागेश्वर की कपकोट थाना पुलिस ने एक इनामी बदमाश को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को देहरादून के मोथरावाला से गिरफ्तार किया है। कपकोट थाने के पोतिंग का रहने वाला आरोपी मनोज सिंह बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था, जिसके बाद पुलिस टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर धारा 457 और 380 के तहत मुकदमे दर्ज हैं। भी दबिश देने जाते थे, ये हमें चकमा देने में कामयाब हो जाता था। तो इसके ऊपर जो है इनाम भी हमने बढ़ा रखा है, क्योंकि हमारा अभी जो मुख्यालय की तरफ से इनामी और वांछित अपराधियों को पकड़ने का एक अभियान चला हुआ है, तो उसके तहत इसमें 25,000 का इस पर इनाम किया गया था। तो अभी हमने जो है अपनी जो हमारी मुखबिर सिस्टम है उसके हिसाब से हमें पता चला कि देहरादून में अभी है, तो हमने टीम इसमें भेजी हुई थी और कल हमने इसको जो है पकड़ा है। तो हमारे जो इनामी अपराधी हैं उसमें हम लगातार हमारी जो कार्रवाई है वो चल रही है और लगातार हम इनामी अपराधियों को पकड़ रहे हैं। तो उसमें ये उसी के क्रम में ये हमारी एक बड़ी सफलता हमें हाथ लगी है।